हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद पारुल चैनल। आई होप आप सभी के सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी से चल रही होंगी और मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा खुशी का नहीं, थोड़ा सा दुख का माहौल है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो राजस्थान में रीट प्री की वैकेंसी भी निकलने वाली है, जो लगभग सीटेट के पास ही निकलने वाली है, सितंबर का बोल रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा वो दोनों मैनेज करके चलना है, तो थोड़ी सी मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, बट कोई ना, हम कर लेंगे। ये हमारे सपने की तरफ हमारा पहला कदम है, हम रुकेंगे नहीं। तो अभी ये वीडियो होगा मेरी रात की स्टडी के बारे में। हाँ, बोल सकते हो रात की स्टडी के बारे में, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और अभी मैं खाना खा के आ चुकी हूँ और अभी मैं करूँगी गणित का रिवीजन। मतलब जो क्लास मैंने पहले अटेंड कर रखी थी उनका रिवीजन करूंगी और जो नई क्लास है उसको भी साथ में नोट डाउन करूंगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं, किस बात की देरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने शुरू कर लिया था अपना मैथ्स का रिवीजन। मतलब एक दो बार मैंने ये क्लास पहले अटेंड की हुई थी, बट मेरे को लगता है कि मेरी मैथ थोड़ी वीक है, तो मैं उस क्लास को बार बार अटेंड करती रहती हूँ। मतलब जो डाउट होते हैं ना, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, वरना एक बार में तो मैथ्स हमारी इतनी अच्छी है नहीं कि एक बार में ही क्लियर हो जाए। और मैंने कोर्स तो ले रखा है, बट उनकी मैथ्स मेरे को समझ में नहीं आती है, तो मैं है ना सचिन अकेडमी चौधरी सर के ही इस यूट्यूब चैनल से ही प्रिपरेशन करती हूँ। मतलब इनके सर इतनी अच्छी फैकल्टी देते हैं कि सारा रिवीजन अच्छे से हो जाता है और इजी वे में पढ़ाने की तैयारी भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने ये क्लास 2-3 बार तो ले रखी थी, बट फिर भी मेरे को 2-3 क्वेश्चन में डाउट था, तो मैंने सोचा पूरी क्लास ही वापस ले लेती हूँ, ताकि जिन क्वेश्चन में डाउट है वो भी एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए और जो हमें नहीं समझ आ रहे हैं उनको और अच्छे से समझा जा सके। और फिर मैंने यहाँ पे 2x पे करके अपनी स्पीड बढ़ाई, क्योंकि मेरे बीच में फ्रेंड्स का कॉल आ गया था, तो मुझे थोड़ी क्लास स्किप करनी पड़ी थी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने मैथ तो कर लिया कंप्लीट एंड एक ही बार में हुई है, मेरे से एक ही क्लास हुई है। और अभी मैं करने का सोच रही हूँ सीटीपी तो मैंने मॉर्निंग में कर ली थी, उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। अभी कर रही हूँ सब्जेक्ट पेडागोजी, तो सब्जेक्ट की करने का सोच रही हूँ इंग्लिश। और मैं जो मेरे थोड़े बहुत नोट्स बनाए हुए हैं उनका रिवीजन भी कर लूँगी और जो मिस्टेक से हो गई है उनको थोड़ा सुधार कर, क्योंकि फर्स्ट बार जब हम कुछ भी पढ़ते हैं ना तो वो हमें याद नहीं होता है, सेकेंड बार में वो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये याद हो जाएगा। मतलब फिर हम क्वेश्चन भी करते हैं तो रिलेटेड करके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अभी मैं करूँगी सब्जेक्ट पेडागोजी और मुझे नींद नहीं आई तो मैं ट्राई करूँ कि मैं ईवीएस का भी कर लूँ, बट ईवीएस के एमसीक्यूज मैंने दिन में किए थे, तो अगर नहीं भी कर पाई तो मुझे ज़्यादा गिल्टी फील नहीं होगा। अभी करते हैं इंग्लिश और मैथ्स के। तो मैं आपको ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट जो मैं रिविज़न करूँगी वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी और बीच में अपनी वॉइस ओवर करके मैं आपको मोटिवेट करने की थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करूँगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने शुरू कर ली अपनी इंग्लिश पेडागोजी। वैसे तो ये मैंने जिससे कोर्स ले रखा है उनसे ही पढ़ी और मैं सचिन अकेडमी सर से भी पढ़ती रहती हूँ। और इंग्लिश पेडागोजी के मेरे नोट्स बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा इनसे पढ़ के इनसे ही रिवाइज कर लिया जाए, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए, वरना सारे एक साथ में पढ़ते हैं ना अलग अलग टीचर से, तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। और मैं ना अभी सीटेट में मोस्टली सब्जेक्ट पेडागोजी और सीडीपी पे ज़्यादा मेरा फोकस है, ताकि ये है ना आगे के कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी हमारा स्कोर अच्छा रखने में हेल्प कर सके। बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस तो चेंज होता रहता है, तो मैंने अभी इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रखा है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी इंग्लिश पेडागोजी का रिवीजन। और अगर आप भी कर रहे हैं सीटेट की तैयारी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही रहेगा कि आप भी, अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो उस सब्जेक्ट की पेडागोजी और सीडीपी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके 1-2 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में आते हैं और पेडागोजी जो है सारे सब्जेक्ट की रिलेटेड करके ही है। मतलब जो हम हिंदी में पढ़ते हैं वो थोड़ा इंग्लिश में आ जाता है, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वो थोड़ा हिंदी में आ जाता है। तो मैं है ना ऐसे सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी रिलेट करके ही पढ़ती हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिल जाए सारों से। और जो सब्जेक्ट वीक है उस पर थोड़ा ध्यान कम दे के पेडागोजी पे मेरा थोड़ा ध्यान एक्स्ट्रा रहता है। तो आप भी एक बार ये ज़रूर ट्राई करना है, शायद आपको भी इसका बेनिफिट मिले और आगे के लिए भी ये वाला ज़्यादा बेस्ट लगे। वैसे तो मैं जब भी PYQ MCQ लगाती हूँ तो मेरा इंग्लिश का स्कोर ठीक ठाक ही रहता है, 15-18 समथिंग 20 तक, बट मेरे को लगता है कि मेरी इंग्लिश सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, तो मैंने सब्जेक्ट पेडागोजी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रखा है। एंड सभी मैंने अपना काफ़ी सिलेबस कवर किया है। मतलब मेरे नोट्स तो पहले से बनाए हुए थे, मैंने रिवीजन ही किया है। और मैथ्स थोड़ी वीक है, तो मैथ्स पे मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस है, ऐसा मेरा मानना है। बट
पता नहीं, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है। और अभी मैंने सीटेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर रखी थी, बट नाइट का जो रूटीन है मैं वो अभी फॉलो कर रही हूँ, मतलब 1-2 दिन में। तो अभी आपको मेरी आंखों में नींद दिख रही होगी, बट मैंने जो अपना गोल किया था सब्जेक्ट पेडागोजी और मैथ्स की क्लास का रिवीजन, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अभी मैं थोड़ा सा और रिवीजन करूँगी, बट मैं वो आपको दिखा नहीं पाऊँगी बिकॉज मुझे नींद आ रही है। और अभी क्या टाइम हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। अभी टाइम हो रहा है समथिंग 12 बजे के आसपास। तो मैं धीरे धीरे टाइम बढ़ाऊंगी, एक साथ में नहीं बढ़ा सकती बिकॉज कल दिन का जो मेरा रूटीन है ना वो सारा खराब हो जाएगा और थोड़ा बहुत घर पे काम भी करना पड़ता है। और आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं ना कि एक दिन में ज़्यादा पढ़ लेंगे तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक दिन में अगर आज हम 8 घंटे पढ़ेंगे ना तो कल हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होगी कि हम मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आज का जो थकान है ना वो हमें कल भी फील होगी। तो आप है ना धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ, एक दिन 2 से 3 4 5 ऐसे, एक साथ में ज़्यादा टाइम बढ़ाने की कोशिश ना करें, ये सबके लिए हानिकारक होता है। वैसे मैं तो पहले दिन का तो मेरा काफ़ी टाइम से चल ही रहा था, बट जो नाइट शिफ्ट है वो मैंने अभी शुरू किया, मतलब 2-3 दिन हुए, तो मेरा ज़्यादा टाइम नहीं निकल पाएगा। आवाज़ से भी आपको लग ही रहा होगा थोड़ी अलग चेंज वगैरह हो गई होगी। और गर्मी भी है तो रूम के अंदर मुझसे इतना सर्वाइव भी नहीं हो रहा है, बट मैं ट्राई करूँगी जितनी देर से मुझसे हो पाए मैं करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। एंड वंस अगेन आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपकी ड्रीम का फर्स्ट स्टेप है, तो इससे डिमोटिवेट होकर छोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। आपका एग्जाम अच्छा होगा, बस मन में हमेशा पॉजिटिविटी लेके रखना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल के एक और स्टडी ब्लॉग में।